विज्ञासरम न संभवे। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक समय वेद व्यास जी महाराज अपनी कुटिया जो सांबप्रास आश्रम है, बद्रिका आश्रम में, बड़े शांत स्वभाव से बैठे हुए थे और शीतल ठंडी हवाएं चल रही थी कि पवन मंद सुगंध शीतल हेम से बित निकट हम, गंगा बैत निर्मल बद्रीनाथ विशंबरम। श्री बद्रीनाथ विशंबरम, श्री बद्रीनाथ विशंबरम, श्री बद्रीनाथ विशंबरम। बोल बद्रीनाथ भगवान की। तो बद्रीनाथ के ही पास सांबप्रास आश्रम वेदव्यास जी का था। उस सांबप्रास आश्रम के अंतर्गत वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। उस समय जब शांत स्वभाव से वो बैठे हुए थे, उस समय एक गोरिया पक्षी, गोरिया चिड़िया, गोरिया चिड़ा और चिड़ी अपने खेलते हुए नृत्य करते हुए महाराज वेदव्यास जी के आश्रम के निकट आए। उस समय वहां इस गोरिया ने एक अपना अंडा रखा और उस अंडे में से कुछ दिन बाद एक नन्हा सा पक्षी निकला, चिड़िया का बच्चा। उस चिड़िया के बच्चे को वो चिड़ी और चिड़ा रोज हिलाते हैं, दुलाते हैं, उसको लाड लडाते हैं। इस दृश्य को देख करके वेदव्यास जी का मन बड़ा व्याकुल हुआ। वेदव्यास जी सोचने लगे कि काश इस चिड़िया के इतनी कुछ बढ़िया संतान हुई है, हमारे भी ऐसी संतान हो जाए तो कैसा रहेगा। उस चिड़िया के बच्चे को देख करके वेदव्यास जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे भी कुछ संतान प्रदान कर दे। शास्त्रों में कहा कि ए पुत्रम गति नास्ति स्वर्गम चैव न नेव च। जिसके यहाँ संतान नहीं होती है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वेद पुराण पढ़ के बैठे हैं, उसको पुन्ना नाम के नरक की यातना मिलती है। स्पष्ट पुराण कहते हैं, कहना नहीं चाहिए। इसलिए संतान नहीं हो तो श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पुत्र मान ले। इससे बड़ा पुत्र कोई है ही नहीं, लेकिन मान लो बस आपकी सदगति। जिसके संतान नहीं है, भगवान को अपनी संतान मान ले। लड्डू गोपाल जी के नित्य सेवा करें, उनको अपना पुत्र मान ले। तो वेदव्यास जी का मन बड़ा व्याकुल हुआ और सोचने लगे कि काश मेरे भी ऐसा पुत्र होता। इतनी चिंता कर ही रहे थे, उसी समय देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके वेदव्यास जी ने कहा कि गुरुदेव, आपका आगमन हमारे लिए श्रेष्ठ है। मैं बड़ा दुविधा में पड़ा हूं, क्योंकि इस पक्षी को, बच्चे को देख करके हमारे मन में भी पुत्र की कल्पना जागृत होती है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, तुम्हें पुत्र तो निश्चित होगा, इसके लिए तुम्हें भगवान का तप करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके ऊपर भी जिसका शासन चलता है वो है मेरी माँ। आगे कथा ऐसी भी आएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ना चाह करके भी और चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते।
जिस दिन आदि शक्ति अपना वरद हस्त इनसे हटा ले तो। हर पुराण की अलग अलग महिमा है। आप शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव की महिमा है, लेकिन देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी की महिमा है। ये 5वां पुराण है 18 पुराणों में से। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी आप चिंता मत कीजिए, आपको पुत्र मोह हो गया। और पुत्र मोह नारद जी को क्या आगे कथा ऐसी भी आएगी कि नारद जी का भी विवाह होगा। देवी भागवत है बड़े धूमधाम से। 99 लाख परिजन अपने बच्चे नारद जी के हुए थे। 5वें छठे दिन की कथा में ऐसा प्रसंग चलेगा, नारद जी का विवाह होगा। तो वेद व्यास जी जैसे ऋषि महात्मा के मन में भी ये कल्पना जागृत हो गई कि हमारे भी पुत्र हो, तो हम तो एक सांसारिक इंसान हैं, हमारी तो कल्पना एक शोभा ही देती है। लेकिन ऐसे पुत्र को लेकर भी क्या करेंगे जो नालायक हो, उससे बड़े तो बांझ ही रख दे ठाकुर जी। जननी जने तो भक्त जन ना दाता के सूर, ना तो रही है बांझली काहे जन्म गवावे नूर। अपने कोक को चीर करके जिसने भक्त को प्रकट नहीं किया, उस माता का कोई गर्भ नहीं है, उससे बढ़िया तो वो बांझ रह जाए तो अच्छा। इसलिए ऐसी माँ के लिए कहा कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, मेरे कृष्ण को, मेरी राधा रानी को ही अपना बेटा बेटी मान ले, उससे बड़ा संसार में कोई पुत्र है ही नहीं। आज के युग में ऐसी घटनाएं घट रही है, प्रत्यक्ष घटना। एक नव युवक और युवती का विवाह हुआ, दोनों की सरकारी नौकरी थी। ये प्रत्यक्ष घटना, दोनों की सरकारी नौकरी थी। समय निकला, उन दोनों के ही 2 पुत्र पैदा हुए। फिर समय निकला, एक सिंगापुर में और एक अमेरिका में जाकर के रहने लगे। जब कुछ समय और निकला तो वो जो नवयुवक थे वो वृद्ध अवस्था में आ गए। अब उसकी मां ने कहा उसके पिताजी से कि अजी एक बात सुनो, आप हमारे 2 पुत्र हैं और दोनों विदेश में रहने लगे, हमारी भी सरकारी नौकरी है, क्यों नहीं हम अपने पुत्रों को यहीं बुला लें। बड़े पुत्र को फोन लगाया कि बेटे भगवान की कृपा से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम सिंगापुर को अमेरिका को छोड़कर दोनों यहीं आ जाओ ना। फोन पे जवाब था कि पिताजी ये प्रत्यक्ष दिल्ली की घटना है, क्योंकि दिल्ली में हमारा मकान है, उसके बगल में ये उनकी घटना है। सिंगापुर वाले का फोन आया, ये हमारे भाई साहब ने बताया था हमको। सिंगापुर वाले का फोन आया कि पिताजी उस गवार इंडिया में हम आकर के क्या करेंगे, जहां लोग बागों को रहने तक का भी वो ज्ञान नहीं है। यहाँ के देखिए आप सिंगापुर लंदन के अंदर कि कैसे इंसान रहते हैं। ऐसे इंसान से मैं कहूंगा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। उस गवार इंडिया के नहीं, गवार वो है। या तो हर सांस में मेरे राम का नाम निकलता है, मेरी माँ का नाम निकलता है। जवाब आया कि पिताजी यदि आपको काम नहीं किया जाता तो नौकरानी लगा लो, पैसे हम भिजवा देंगे। बेटे तेरे पैसों की हमको जरूरत नहीं है,
पैसे हमारे पास है, हम तो चाहते हैं कि तुम कैसे भी करके हमारा परिवार इकट्ठा रहे। नहीं माने। कुछ समय और निकला, उसकी जो पत्नी थी, एक दिन उसको पैरालाइज हो गया, लकवा आ गया। अब वो बेचारा बूढ़ा पति इसको सेवा करे, उसको रखे, उसके लिए भोजन बनाए कि क्या करे। बेटे को फोन लगाया कि तुम्हारी माँ को लकवा आ चुका, पैरालाइज हो चुका है, तुम वापस लौट करके आ जाओ। जवाब आया कि पिताजी हम इंडिया में न तो आज आएंगे न कल आएंगे, आप जैसे भी रहो अपनी जगह, हमको नहीं आना। पैसों की जरूरत हो तो हम भिजवा देते हैं, नौकरानी लगवा लो। अब बेचारा वो बुढ़ा रोता जाए करता जाए, क्या करें। 2-5 महीने निकले। एक दिन रात को ऐसी घटना घटी कि जो उसका पति था उसको साइलेंट अटैक आया और उसकी 1 मिनट में मृत्यु हो गई। प्रत्यक्ष घटना, मृत्यु हो गई। वो पत्नी ये भी नहीं पूछ सकी कि पतिदेव आपके साथ क्या बीत रहा है, और वो पति अपनी पत्नी से ये भी नहीं कह सका कि मैं अब तेरे साथ हमेशा का जो जन्मांतर का रिश्ता था उसको तोड़ने जा रहा हूं। पल झपकते ही उस पति की मृत्यु हो गई। लेकिन जब उसकी पत्नी ने देखा, क्योंकि जो पैरालाइज के मरीज होते हैं उसको दिखता तो सब है, लेकिन ना वो बोल सकते हैं ना उठ सकते हैं। उसने अपने आप को कैसे भी संवारा, सोचा कि आज मेरे पति जग क्यों नहीं रहे हैं, मेरे पति मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो उसने अपने आप को कैसे भी करके जोर लगा करके घिसती पिटती उठती बैठती और अपने पलंग से कूद गई। और जैसे ही वो कूदी, उसके जस्ट बगल में उसका पति का आसन लगा हुआ था, बिस्तर लगे हुए थे। तो अपने पति के पास जैसे ही पहुंची तो उसने सोच लिया कि अब मेरे पति से संसार में नहीं है। उसने उसी समय कैसे भी कर करके अपना सिर पटक पटक करके और अपने आप को अपने पति के हवाले कर दिया, और उसी समय उसकी भी मृत्यु हो गई। जब प्रातः काल हुआ तो उसके पड़ोसियों ने सोचा कि आज इस घर में कुछ चहल पहल क्यों नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। तो 2-4 पड़ोसियों ने मिलकर के उसके गेट को तोड़ा, और तोड़ करके जब अंदर देखा तो पति और पत्नी अपने हाथ मिला करके इस संसार को छोड़ करके चले गए। एक पड़ोसी के पास उसके नंबर थे उसके बेटे के। ये हकीकत घटना दिल्ली की। उसने फोन लगाया उसके बेटे के पास, तो जवाब आया कि पिताजी कि अंकल जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अंकल ने कहा कि तेरे जैसे निकम्बों की मुझे प्रणाम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने फोन इसलिए लगाया है कि तुम्हारे माता पिता का देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है। यदि थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो अब तो चले आओ, नहीं तो हम इनको अंतिम संस्कार करें। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे पुत्र से तो बांझ रह जाए वो अच्छा। ये है सब संस्कार। आज हम अपने पुत्र अपने संतान को सिर्फ पेट भरने की विद्या सिखाते हैं, पढ़ लिख जा नौकरी कर, फिर वो अपने आप। इसलिए आज वृद्धाश्रम खुले पड़े हैं, जाकर के देखिए हाल। सबसे ज्यादा रईसजादेओं के यहीं मिलेंगे वृद्धाश्रम के अंदर। कोई वृद्धाश्रम के अंदर कोई गरीब का नहीं आएगा, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं गरीब हूं।
मेरे बच्चे गरीब हैं, वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, इसलिए मुझे यहाँ रखा। सब कहेंगे कि मैं इतना बड़ा पद का अधिकारी था, मेरे बच्चे इतने बड़े हैं। सब एक से एक वीआईपी आदमी आपके प्रेरणा वृद्धाश्रम बगल में खुला है, देख लेना जाके। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये सब संस्कार। माता शत्रु पिता बेरी ये न बाले न पाटिता, ना सोपते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। जो माँ बाप अपने बच्चों को उत्तम संस्कार प्रदान ना करे, वो माँ बाप अपने पुत्र के लिए सबसे बड़े द्वेषद्रोही है, सबसे बड़े शत्रु है। आज बड़ी विलक्षण घटना हो रही है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं। अच्छी बात है, पढ़ाओ, उनको सब कुछ सिखाओ, लेकिन वो हमारी संस्कृति को ना भूले, वो हमारे देश की मर्यादा को ना भूले। इसके संस्कार उन्हें टाइम वक्त पर देते रहो। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को आप तिलक लगाओ, उनको मंदिर जाओ, मंदिर जाके उनसे कहो कि आप भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा करके आओ। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जितनी भी समस्या है आपकी, एक लोटा जल आप शिव जी को लेकर के चले जाओ। अपने बच्चों को देख करके, कोई घर में कोई संत पुरुष आए, कोई ब्राह्मण आए, तो उनको खुद प्रणाम पहले करो। भगवान राम इतने बड़े भगवान थे, इतने बड़े राजा थे, लेकिन जब वशिष्ठ जी आते थे तो पूरा कलक दंडवत वो करते थे। आजकल बड़ी विलक्षण घटनाएं घटती कि हम झुकना तक नहीं जानते। पैरों को तो छूना बहुत दूर, घुटनों के भी हाथ नहीं लगा पाते, दूर से ही प्रणाम। ये सब हमारी कमी है। जब तक हम अपने बच्चों को उत्तम संस्कार नहीं देंगे, तब तक उनको कुछ योग्यता मिलने वाली नहीं है। इसलिए सबसे बड़े शत्रु हैं तो वो है अपने माँ बाप, क्योंकि हमने बच्चों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखा, उनको अपना घर का बॉस बना दिया। और जब तक हम उनको संस्कार नहीं देंगे, तब तक उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। पढ़ा लो, लिखा लो, नौकरी कराओ, खूब है, एक दिन तुमको निश्चित है कि वृद्धाश्रम में जाना ही पड़ेगा, या फिर आपको कुछ न कुछ करके मरना पड़ेगा। कि संसार सागर है मगर माता पिता एक नाव है, जिसने करी सेवा उसी की बेड़ा पार है। इस संसार में जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, उसको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, ना ही मंदिर जाने की जरूरत है। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष देव है तो वो है हमारे माँ बाप। जिसने दुकाही हाथ मां वो डूबता मझदार है, माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार। याद करो वो पल, जिस वक्त हमारे माँ बाप हमारे उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाते थे। किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, तो वो अक्षय बट यदि संसार छोड़ करके चले गए तो वो लौट कर दोबारा आने वाले नहीं है। इसलिए संसार में एक बार अपना माँ, अपने बाप का, अपने भगवान को सबको एक बार निश्चित दीदार होता है। जिसने दुकाई हाथ मां वो डूबता मझदार है। जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, जिसने अपने माँ बाप को कुछ नहीं माना,
वो निश्चित है एक दिन मझधार में डूब जाएगा। क्योंकि माता पिता परमात्मा, माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। सिर्फ संसार में एक बार मिलते हैं। आइए एक बार